नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। और कल जिस तरह से हमने आपके साथ वादा किया था कि हम फार्मासिस्ट को लेकर एक डिबेट जो है वो करने वाले हैं, और उसी वादे पर आज हम एक बार फिर से खरे उतरकर आज हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं, डिबेट करने वाले हैं। बात दरअसल यह है कि जम्मू कश्मीर जब एक यूटी बना, स्टेट से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, तो उसके बाद कई सारे बदलाव हुए। उसी में से एक बदलाव हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल जो है उसे हटा दिया गया, यानी कि वो पूरी तरह से अबॉलिश कर दी गई, और एक नई जो सेंटर की कानून है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में आ गए। पर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान कई लोगों को हुआ, कई बच्चों को हुआ जिन्होंने डिग्रीज की थी जम्मू कश्मीर में, उसमें से ऐसा ही एक कुछ लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर से जिन्होंने पैरामेडिकल का या फार्मासिस्ट का जिन्होंने डिप्लोमा किया था, उसके बाद अब उनके साथ धोखा ये हुआ, या यूँ कहें कि एक तरीके की गलत चीज़ ये हुई कि अब उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है किसी प्रकार की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ 3 पैनलिस्ट इस समय मौजूद हैं, फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का भी प्रॉपर पालन करते हैं। अब पवलीन कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो इसी कोर्स जो इन्होंने ही कोर्स किया था, और उसके बाद अब हम हमारे साथ बातचीत करेंगे। पवलीन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। जी। इसके अलावा गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर पूरी बातचीत हमेशा करते रहते हैं, मीडिया पर भी कई बार आते रहते हैं, और इनको पूरी नॉलेज है। ये पूरे तरह से हमें समझाएंगे कि पूरा मसला क्या है, और क्लैरिटी से हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचाएं। और गौरव जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी आवाज उठाने के लिए। जी। गौरव जी के अलावा ऋषभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरह से कल इन्होंने हमें हज़ारों कमेंट एक तरीके के किए कि हमें भी इस पैनल में आने का मौका दीजिए, और एक बड़ा मुद्दा जो है फार्मासिस्ट जितने भी लोग जिन्होंने डिप्लोमे किए और उसके बाद अब उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है सरकार द्वारा, वो उठाएं। ऋषभ जी हमारे साथ जुड़े। ऋषभ जी, स्वागत आता आपका न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुरु जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आप सब में सबसे सीनियर भी हैं, और किस तरह से ये बदलाव हुआ जम्मू एंड कश्मीर जब यूटी बनी, उससे पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फार्मासिस्ट का कोर्स जितने भी लोग करते थे उनको रजिस्ट्रेशन दी जाती थी, लाइसेंस बना दिए जाते थे ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते हैं, आत्मनिर्भर की बात। अब किस तरह से बदलाव आए, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बताइए। ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ फिर से। ये ऐसे हुआ कि जब यूटी बना जम्मू कश्मीर, तो हमारे बहुत से बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और बहुत से थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। अब जो वहाँ काउंसिल में जाते रहे, जी हमें रजिस्ट्रेशन करवाने, उन्होंने कहा हमारे पास तो अभी कोई ऑर्डर नहीं आया वैसा, लेकिन आप थोड़ी देर वेट कर लो, ये ऑर्डर आ जाएगा। बच्चों ने वेट किया 2-3 महीने का, क्योंकि अक्टूबर तक उन्होंने बोला था कुछ ना कुछ ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद भी जो बच्चे जाते रहे, फिर उन्होंने खुद से कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास तो कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ना ही आपको लाइसेंस मिलेंगे। पहले ऐसा होता था कि जो लोग जम्मू कश्मीर से मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट करते थे, उनको हॉस्पिटल में जॉब भी मिलती थी और लाइसेंस भी मिलता था शॉप के लिए। ये एक किस्म का वैसा था जैसे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो हम सब ने तो यही सोचा था कि ऐसे कोर्स करेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, ताकि अपने देश की तरक्की में हमारा भी कुछ योगदान दे सकें। पर यूटी बनने के बाद जब बहुत से बच्चे, और हम भी वहाँ जाते हैं काउंसिल में, तो वो कहते हैं जी आपकी रजिस्ट्रेशन दिल्ली से काउंसिल से बंद कर दी गई है, यहाँ सिर्फ बी फार्मेसी और डी फार्मेसी को मिलेगी। और फिर हमने उनसे रिटर्न ऑर्डर मांगा, जो उन्होंने हमें नहीं दिया। पिछले दिनों कुछ हुआ है कि जो शायद जिन्होंने एक्सपीरियंस बेस पे लाइसेंस दिए थे, उनके लाइसेंस फिर से रिन्यू हो रहे हैं। अब हम चाहते थे कि हमारे भी लाइसेंस रिन्यू हो जाए, क्योंकि हम भी कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकें, और जो बच्चे अभी तक कॉलेज में उसकी एडमिशन हो रही है, उनको भी इस चीज, उनका भी फ्यूचर स्पाइल ना हो सके इस चीज से, क्योंकि बहुत से थाउजेंड्स ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर स्पाइल हो जाएगा इससे, और वो किस तरफ जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसी में मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारा बच्चा था, वो कहीं हॉस्पिटल में जॉब के लिए गया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहां उसको सब कुछ करने के बाद रजिस्ट्रेशन मांगी गई। जब तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, हम कहीं प्राइवेट भी जॉब नहीं कर सकते हैं इसके लिए। और अगर बी फार्मेसी और डी फार्मेसी का इन्होंने यहाँ पे लाइसेंस देने हैं, तो हमें क्या भरोसा है कि सरकार आगे फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट के लिए जॉब्स निकालेगी या नहीं निकालेगी। तो मैं सरकार से एक अनुरोध करता हूँ अपने काउंसिल से कि प्लीज हमारे लाइसेंस जो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उनके लाइसेंस बना दिए जाएं, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपील करता हूं ताकि
हम देश की तरक्की में योगदान दे सके। जी। अगर गौरव जी के साथ साथ हमारे ऋषभ जी भी हमारे साथ जुड़े। ऋषभ जी, जब लास्ट टाइम मुझे पूरा याद है कि आप लोग प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करने भी आए थे, आप कई सारे लोग थे जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से वहां पहुंचे थे और आपने एक मांग रखी थी कि जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। उसके बाद से लेकर अभी तक किस तरह की डेवलपमेंट हुई? क्या आप बाद में काउंसिल के पास या आपकी जो कॉलेजेस हैं उनके पास आप गए और उनसे क्या आपके पास रिप्लाईज मिले और उसके बाद आपने क्या किस? जी गौरव जी, ऋषभ जी, शायद। हेलो। मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। जी ऋषभ जी प्लीज। ऋषभ जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आप जब हम लास्ट भी मुझे याद है पूरी तरह से कि कुछ महीने पहले आप प्रेस क्लब में भी आए थे कई सारे लोग और आपने एक प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन किया था जिसमें आपने कुछ मांगे रखी थी। अभी उसके बाद से लेकर अभी तक किस तरह से डेवलपमेंट हुई है? क्या आप अपने कॉलेजेस में जहाँ से आपने डिग्री की है वहाँ पर गए और किस तरह से वहाँ से रिप्लाईज मिले और सरकार द्वारा क्या रवैया अपनाया गया? हेलो। हेलो जी ऋषभ जी प्लीज। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोर्स जो किया है वो गरीब बच्चों के घर के बच्चों ने किया है, और उन्होंने ये कोर्स इसलिए किया था ताकि जी उनको लाइसेंस मिल सके, क्योंकि जी सरकार 15 से 20 हजार या 30 हजार लोगों को इकट्ठे जॉब नहीं दे सकती है। जी तो उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए कोर्स को किया था। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल है, आफ्टर द एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 जी और बिफोर द मेकिंग ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू यूटी, जी सर हमारी जो पैरामेडिकल काउंसिल थी उसके अंदर ये कोर्स करवाया जाता था, मेडिकल असिस्टेंट ओब्लिक फार्मासिस्ट। जी सर बट लेकिन ड्यू टू 370 हमारी जो पैरामेडिकल काउंसिल थी वो एबॉलिश हो गई। तो जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहां पे अप्लाई किए जाएंगे वो होंगे सेंट्रल एक्ट ऑफ फार्मेसी जो 1948 का है जी सर, जिसके अंदर हमारा कोर्स तो फॉल नहीं करता है। जी उसके अंदर सर जो कोर्सेज फॉल करते हैं वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर्स इन फार्मेसी। जी बट लेकिन सर जो हमारा नंबर है स्टूडेंट्स का वो 15 से 20,000 है। जी। तो पूरे सर जम्मू सब कश्मीर तो में या जम्मू गवर्नमेंट में? जॉब गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो सबने अपने लाइसेंस के लिए ये कोर्स किया था। जी सर जहाँ पे ये कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल बताई जाती है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 से 4 साल दे चुके हैं ड्यू टू सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कर्फ्यूज आ रहे हैं, डिले इन एग्जामिनेशन, डिले इन सर रिजल्ट्स। तो हम ऑलरेडी एक डिग्री के बराबर जो हम एक टाइम दिया जाता है एक डिग्री को 3 या 4 साल हम इस कोर्स को दे चुके हैं जी सर। और एक मोटे मोटे तौर पे एक बच्चे ने कम से कम 3 से 4 लाख रुपया इस पे स्पेंड भी किया हुआ है, जी और पूरे फुल डेडिकेशन के साथ उन्होंने हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग भी की हुई है। जी बट लेकिन सर कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारी अथॉरिटीज जो भी हैं कंसर्न अथॉरिटीज है उनको लेके। जब भी वहाँ जाया जाता है तो वो हमें सीधा बोल देते हैं आपका तो ये फॉल ही नहीं करता है जी हमारे एक्ट के अंदर, तो हम आपकी कैसे रजिस्ट्रेशन कर दें। जी तो सर हमारी डिमांड तो ये है कि जो हमारे रेस्पेक्टेड एलजी जीसी मुर्मू साहब हैं जी और जो हमारे मीडिया है, हम उनको कहते हैं कि हम हमारी जो ये इशू है इसको रेज किया जाए और हमारी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए सर, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली सर जो 10th बेसिस पे जिनके पास ये डिप्लोमा है ही नहीं सर, उनको एक्सपीरियंस बेस पे जिनको ये लाइसेंस मिले थे सर, उनको तो उन्होंने रिन्यू कर दिया। जी बट लेकिन सर जो हम क्वालिफाइड हैं इस चीज के लिए हमें तो उन्होंने कहीं कंसीडर ही नहीं किया। जी तो सर मैं ये क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ सरकार पे जी सर, ये तो एंटी यूथ पॉलिसी जो सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर को एक तोहफा दिया है, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि या तो इस केस को हल किया जाए या तो हमें सर कोई ब्रिज कोर्स करवा के 1 ईयर का हमें डिग्री दे दी जाए। जी जी सर। ताकि ये डिग्री आपको मिल जाए, ताकि आप लोग जो हैं वो ऑफिशियल तौर पर जी एक डिग्री जी जी हासिल सर, करने जी के सर। बाद जो है प्रॉपर जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर पाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पवलीन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बीइंग अ लेडी आप लगातार पूरा आपने कोर्स भी किया। अब आप, जब मैं पहले आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि मैंने दूसरा कोई कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है क्योंकि इससे मुझे गारंटी नहीं हो पा रही कि जॉब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी।
जब हाँ जी। आपने ये जो कोर्स है ये अडेप्ट किया था, तो क्या माइंड में था और किस तरह की आपकी एक मोटिवेशन थी कि जब मैं पूरी तरह से ये कोर्स कर लूँगी तो उसके बाद किसी जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊँगी और किसी तरह से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगी? तो थैंक यू सर आपका हमारी बात उठाने के लिए। एज यूजुअल मेरे फ्रेंड्स ने आपको बता ही दिया कि हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस चीज को लेकर। तो जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक एज ए मतलब जैसे मोदी जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी। तो उनका ये क्या मतलब उनकी स्कीम्स निकालने का क्या फायदा है लड़कियों के लिए, क्योंकि वो तो हमारे इसमें तो कोई भी वहां में नहीं मिल रही है स्कीम, है ना। जी। क्योंकि जैसे कि अभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन बंद कर दी हमारे लिए, हम वहां जाकर उनसे बात कर रहे हैं तो वो हमें नहीं प्रॉपरली कोई भी बता रहे, इन्होंने कोई हमें नोटिस भी नहीं दिया कि आपकी ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगी। तो जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक अपने पाँव में स्टैंड होऊंगी, जी। तो मैं कहीं जॉब करूंगी, जाके लोगों की हेल्प करूंगी, है ना। जी। तो हमने हॉस्पिटल्स में जाकर दिन रात वहां पे लगाया है, वहाँ लोगों की इन ट्रेनिंग के थ्रू हमने लोगों की वहां पे जाकर मदद की है। मतलब ऐसे हमारा फर्ज था ये इस कोर्स को करने का। मेरा हमारा मेन ये था कि हम एक इलिबल हो जाएंगे, हम अच्छे ट्रेंड हो जाएंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा हमें, तो हम की जॉब भी कर सकेंगे और ताकि अपना प्राइवेट भी कुछ देखेंगे। प्राइवेट के थ्रू भी हमारे काफी लोग जो है हमारे नियर बाय जो रहते हैं हमसे मेडिसिन लेंगे तो हमें एक अच्छा वो मिलेगा। जी। तो इन्होंने बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ कर दिया, हमारा कोई रखा ही नहीं नाम इन्होंने, मतलब कि कोई हमें आगे फर्दर, जैसे अभी मेरे ऋषभ जी ने बोला फ्रेंड ने कि कोई ब्रिज कोर्स करवा कर ही हमें आगे वो किया जाए, बट कोई तो हमारे लिए वो निकाला जाए ना प्रॉपर। डिसीजन लेने से पहले कुछ पीछे डिसीजन देखे जाते हैं कि फिर हमें नेक्स्ट डिसीजन निकाल कर फिर ही पुराने डिसीजन को खत्म किया जाता है। इन्होंने तो टोटली खत्म कर दिया और नेक्स्ट भी हमें कुछ नहीं बताए। फर्दर हमारा टाइम वेस्ट होता जा रहा है। जो लास्ट 2 साल होंगे पिछले वो में कहाँ हम निकालेंगे, तो 2 साल तो हमारे वेस्ट हो गए। चलो हम फर्दर अगर कोई डिग्री करते भी हैं, अब हम कह रहे हैं कि फर्दर डिग्री की जाए, 3 साल हम डिग्री में लगाएंगे, उसके बाद हमें 2 साल 3 साल के बाद अकॉर्डिंग टू हर एक एज होती है, तो एक एज भी हमारी जाती जा रही है। हम मतलब कितनी मेहनत करेंगे इस कोर्स में भी, हमने इतना हार्ड वर्किंग किया, स्टडी इतनी की, कोई हमने प्रॉपरली दिन रात मेहनत करके इनके एग्जाम्स दिए, तो कहाँ गई हमारी वो मेहनत 2 साल की जो हमने हॉस्पिटल में काम किया, वो सारा इन्होंने 1 मिनट में वो कर दिया। कहाँ गया मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम मतलब हर एक लड़की डरेगी पढ़ने में भी, मतलब आगे जॉब मिले ना मिले, इतनी मेहनत करना घर पे बैठ के भी, बाहर जाकर भी, फिर भी हमें अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी डिसीजन अगर आप कर रहे हो फेल तो उसको पहले उसका फर्दर निकाला भी जाए रूल। तो मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि पहले इसका उसके ऊपर प्लीज प्रॉपर वो किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, हमें प्रॉपरली मिलना चाहिए ताकि हमारा आगे फ्यूचर स्पॉइल ना हो। अगर इनको ये सब करना ही था, बंद करना ही है, तो फर्दर अभी भी एडमिशन हो रही हैं कॉलेजेस में, अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी पीछे ही एडमिशन हुई है लास्ट जनवरी फरवरी सेशन में, क्यों फॉर्म्स निकाले गए, क्यों मेडिकल असिस्टेंट अब दिया जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही पूछना चाहती हूँ, क्यों अगर आपने कितने बच्चों की ऑलरेडी कर चुके हैं लाइफ पर, अब आगे कितनों की करना चाहते हैं वो। मतलब ये तो एक खेल बन गया, ये तो एक गेम बन गई हमारे लिए कि मतलब हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी रूल निकाल देंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट। अगर नई एडमिनिस्ट्रेशन मानेगी तो हम जाकर वहां पे उनके बाहर वो भी करेंगे, जो इतना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। हमें पूरा हक चाहिए, अगर हमने 2 साल इस पे लगाए, हमने मेहनत की है, तो हमें इसके ऊपर प्रॉपरली वो भी मिलना चाहिए, हक हमारा हक है इस पे। या तो आप पहले से ही इसको बंद कर देते तो शायद हम भी चलो फर्दर डिग्री के लिए ही जाते। ये निकालते ही नहीं ये रूल। अभी भी काफी बच्चे जो है इससे इलीगल हो रहे हैं, काफी बच्चे कर रहे हैं गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें लाइसेंस के लिए दिया जाए, हमें रजिस्ट्रेशन की जाए ताकि फर्दर बच्चे कोई अपना वो कर सके। जॉब तो इन्होंने इतनी जल्दी हमें देनी नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ प्राइवेट करके ही हम अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं, लोगों की मदद करें ताकि हम अपना भी कुछ सर्कल बना सकें। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट जो है करना, रूल निकलना चाहिए नेक्स्ट, और हमें एक प्रॉपरली वो मिलना चाहिए हक जो हमारा है। बिल्कुल, जिसका हक जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। गौरव जी, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि किस तरह से एक तरफ जिस तरह से लगातार कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको डेवलपमेंट्स होंगी, यूटी बनी है, अब कई सारे फ़ायदे मिलेंगे, पर जिस तरह से ये जो एक बड़ा कदम सरकार द्वारा ले लिया गया
क्या आपको ये नहीं लगता कि जितने भी लोग जो पहले वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फार्मासिस्ट का या पैरामेडिकल का कोर्स किया है, उनको इसमें ऐड कर देना चाहिए, और जो फर्दर है उसके लिए इनको अलग से कुछ ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए ताकि सबको एक क्लैरिटी हो कि जो हम काम कर रहे हैं या जो कोर्स कर रहे हैं उसके बाद हमें मिलेगा क्या? जी जी, ये तो आपकी बहुत यही हमारी एक मांग है गवर्नमेंट से और अपने काउंसिल से कि कम से कम जो अवेयरनेस दिया जाए ना बच्चों को, और जो जिन बच्चों ने आज तक, क्योंकि हम बोलेंगे यूटी तक, तो यूटी के बाद भी बच्चों की एडमिशन हुई है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुई है, एएनएमटी स्कूल जम्मू में हुई है फार्मासिस्ट की एडमिशन। हम चाहते हैं कि जब जो अभी तक कर रहे हैं 2020 जिन्होंने एडमिशन ले लिए कम से कम उनके लिए ये रूल निकाल दिया जाए कि इनको मिलेगा, उसके बाद बच्चों को अवेयर कर दिया जाए कि आप ये कोर्स कर रहे हो, आपको उसके बेस पे सिर्फ जॉब ही मिलेगी, नो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो बच्चे भी देख लेंगे कि अगर उनको लाइसेंस के लिए करना है तो वो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी करेंगे, अगर जॉब्स के लिए करना है तो मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स करेंगे, लीव फार्मासिस्ट का करेंगे। और मेरी भी यही है कि हम सब बच्चों का फ्यूचर स्पाइल होने से बचा लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा गया तो ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये यूथ का फ्यूचर जब ऐसे हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा ये यूथ। बिल्कुल जी, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर संज्ञान लेगी और एक कदम उठाएगी। ऋषभ जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा कि किस तरह की पॉलिसी सरकार को इस पर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और आने वाले दिनों में कोविड का दौर भी है, और इस समय जिस तरह से टेक्नीशियन की कमी आ रही है, आने वाले दिनों में ये कमी बढ़ने वाली है। तो जल्द से जल्द अगर इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे कुछ लोगों को, तो हो सकता है कि वो कमी भी सरकार जो है वो पूरी कर सके। सर देखिए, ये सिचुएशन जो पैंडेमिक का है पूरे वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है सर, इसमें तो हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल बनता है ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी हेल्प की जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ सेवाएं पहुंचाई जा सके, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। सर रिसेंटली अभी जीएमसी अखनूर और जीएमसी कठुआ में SRO 24 के अंदर हमारी जो स्टाफ नर्सिस हैं उनसे उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, उनकी जॉब से निकाल दिया गया। तो सर ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी तो गवर्नमेंट को बिल्कुल चेंज करनी चाहिए, और मैं ये डिमांड करता हूं कि हमारा ये इशू जल्द से जल्द सॉल्व हो, क्योंकि यूथ फर्दर डिले टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूथ है जो वो डिले हो चुका है और वो अनएम्प्लॉयड है, और सर वो उनकी एज भी जा रही है, एज फैक्टर भी प्ले करता है, और सर उनको केमिस्ट शॉप पे फोर्स किया जा रहा है 3000 और 4000 पर मंथ काम करने के लिए, और उनके अंडर काम करने के लिए जिनके पास खुद डिप्लोमा नहीं है इस चीज का। तो सर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है। तो आप फिर सरकार कहती है कि यूथ गुमराह किया जा रहा है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है हमें। तो सर आप बताएं कि कैसे यूथ को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, जब तक उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनी जाएंगी, उनका इशू नहीं उठाया जाएगा, उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक यूथ को आप कैसे मेन स्ट्रीम में लाओगे। जी, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि मेन स्ट्रीम में जो आपने बात कही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि लगातार सरकार जो है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, लगातार कहती रही है कि जितने भी युवा हैं जम्मू कश्मीर के खास करके वो भटके हुए हैं, पर जब तक उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, जब तक उनके पास अच्छे डेवलपमेंट्स के कार्य करने के लिए नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड भी जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है। पवलीन जी, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा, किस तरह से आप पूरी चीज़ों को देखती हैं, और लड़कियों के लिए कोर्स काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि एक महत्वपूर्ण कोर्स था, और काफ़ी डेवलपमेंट बीइंग अ लेडी आप समझती होंगी कितनी सशक्त महिला बनने के लिए और एक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था। और इस तरह से सरकार अगर रैंडम फैसले लेती जाएगी तो कहीं ना कहीं लड़कों को या बाकी सब लोगों को तो डिमोटिवेशन होती है, तो लड़कियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये एक डिस्करेजिंग फैक्टर जो है वो बन जाता है। हाँ जी, जैसे बोला जाता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, तो अगर सरकार ऐसे ही करती रहेगी तो हर एक लड़की डरेगी आगे जाने पे। वो सोचेंगे कि हम क्यों, मतलब पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हम क्यों, मतलब नहीं, अगर इसमें कुछ भी मिल रहा है तो आगे नहीं बढ़ेंगे वो भी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मतलब इशू है कि मतलब लड़कियों को, अगर आप कह रहे हो एक साइड से कह रहे हो कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को आगे जाया जाए, अगर वो जॉब्स भी हमें नहीं दिया जाएंगी, अगर हमें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, तो हम कैसे अपने आप को आगे कर पाएंगे प्रूव।
तो जो लड़कियां करना चाहती हैं, मतलब काफी सारी अभी तो इस टाइम पे 80% जो है गर्ल्स जो है वो अपने काम के लिए लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। तो अगर इनको ऐसा ही डिमोटिवेटिंग मिलेगा सरकार की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई डरेगा आगे जाने में। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इशू है इसमें। मतलब मेरे को लगता है कि अगर हम लोग अब खड़ा होना चाहते हैं, अब हम बढ़ना चाहते हैं आगे, तो क्यों सरकार मतलब हमें पीछे करना चाहती है, क्यों हमें डिमोटिवेटिंग किया जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है डिमोटिवेटिंग, और लड़कियां तो वैसे भी जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो डिप्रेस करने वाली बात होगी कि मतलब मैंने अब अपने 2 साल किए, अब मैं 2 साल कहाँ रिकवर करूंगी अपने। तो आगे अगर मुझे कहीं पे किसी भी, अगर मैं और फील्ड में भी जाती हूँ, तो वो पूछा जाएगा कि वो लास्ट 16-17 जो मेरा बैच था, या 18 मैं कंप्लीट किया मैंने 18-19 बैच में, तो वो जो पिछले 2 साल थे वो कहाँ, वो भी कितने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे आपको बताया ऋषभ जी ने कि मतलब बीच में रिजल्ट की डिक्लेयर आने में प्रॉब्लम, उसके बाद एग्जाम्स लेने में इन्होंने प्रॉब्लम कर दी, कहीं ना कहीं हमारा क्लिनिकल में भी बहुत सारी हमें प्रॉब्लम दी। फिर भी हमने अपना एक बेस्ट रखा कि हम करेंगे, हमें कहीं ना कहीं अच्छा कुछ मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो लड़के थे, चाहे वो लड़कियां थी, दिन रात एक करके वहां पे हमने नाइट ड्यूटीज, कुछ वेट ड्यूटीज, कुछ मॉर्निंग ड्यूटीज में जाकर हम वहां पे वो करते थे। तो क्या वो सब क्या था हमारे लिए, मुझे ये मतलब इसके लिए पूछना है सरकार से कि अगर आप लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक साइड से तुम डिमोटिवेट कर रहे हो, तो कहाँ लड़कियां आगे बढ़ेगी। तो मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है इनमें उनसे कि लड़कियों को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उनके लिए स्कीम्स निकाली जा रही हैं कि ये स्कीम है, वो स्कीम अप्लाई करो, इससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, इससे आप वो मिलेगी। बट उन सबका क्या फायदा अगर आप हमें जॉब भी नहीं दोगे, अगर आप हमें लाइसेंस देकर हमें आगे इलिजिबल ही नहीं कर रहे कि हम कुछ अपना प्रूफ कर सके गवर्नमेंट को भी, हमारी पब्लिक को भी, तो कोई फायदा नहीं है इसमें। फिर वही है कि लड़कियां भी घर पे बैठो, तो बैठ के फिर तो घर के काम है वो भी कर निकालो। फिर घर वाले भी मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई नहीं कुछ भी, तो आप घर पे बैठ के ही रहो। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की घर में बैठे, कोई भी वो करे। हमें चाहते हर एक को अपना हक है अपनी स्टडी करके, अपने हार्ड वर्किंग करके अपनी जॉब को अचीव करना, अपना लाइसेंस अचीव करना। ये हम इसके लिए मतलब वो थे इलिजिबल थे, या तो हमने नई डिग्री की हो, हमने नहीं की हो। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनको लाइसेंस दी गए हैं, बट वो फिर भी वो शॉप किसी और के नाम की हैं, लाइसेंस किसी और के नाम के हैं। इतना डिमोटिवेशन है मतलब हमारे उसमें, इतना मतलब वो क्या है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो जो लोग हार्ड वर्किंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ही ये डिच करती है गवर्नमेंट। तो मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और मोदी जी से भी कि अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम्स अगर वो कर रहे हो, तो प्लीज इतना डिमोटिवेट मत करो कि लड़कियां भी आगे बढ़ने में डरे, और इसमें उनका पूरा हक है करने का। तो मैं जी धन्यवाद पवलीन जी आपकी पूरी बातचीत के लिए। और गौरव जी और ऋषभ जी आपने अपनी अपनी बात रखी, और उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेगी और बड़ा एक फैसला सरकार लेगी कि जितने भी लोग जिन्होंने ये डिग्री की है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाएगी और जल्द से जल्द, ताकि वो एलिजिबल हो गवर्नमेंट नौकरियों के लिए, प्राइवेट के लिए, और साथ ही साथ अपनी शॉप्स खोलने के लिए, जिसके मकसद लेकर उन्होंने ये कोर्स जो है वो किया था। और आत्मनिर्भर की भारत की जब बात चल रही है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी लोगों ने जो कोर्सेज किए हैं, जिस मकसद से किए हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। धन्यवाद तीनों को। हम पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू के युवा की तरफ से, कश्मीर के युवा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये हमारी बात आगे तक पहुँचे ताकि हमारा जम्मू का नौजवान, कश्मीर का नौजवान गलत रास्ते जाने से बच के अपने आप को एम्प्लॉयमेंट करके अपने आप को बढ़ा सके। आप जी धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद ऋषभ जी, और धन्यवाद पवलीन कौर जी। थैंक यू सो मच सर आपका। तो जिस तरह से आप तीनों को सुन रहे थे, एक पैरामेडिकल या फार्मासिस्ट का कोर्स इन तीनों ने किया है, और लगातार काफ़ी समय से ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो पैरामेडिकल काउंसिल एबॉलिश की है, उसके बाद सेंटर के कानून लाए हैं, तो सेंटर के कानून लाने की वजह से या यूटी बनाने की वजह से हमें फ़ायदे होने चाहिए, ना कि नुकसान होने चाहिए। बाकी फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।